हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंटर यूरोपियन एंड टू येट अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ उन कंट्रीज के बारे में जो कि हमारी टॉप 5 बेस्ट कंट्रीज होने वाली हैं फॉर द ईयर 2026 कि हमें कौन सी कंट्रीज में जाना चाहिए एंड क्यों जाना चाहिए। सो लेट्स गो इनटू द वीडियो एंड लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ दैट। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी तक कौन सी ऐसी कंट्रीज थी जहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा जाते थे एंड कौन सी ऐसी कंट्रीज थी जहाँ पे बच्चे नहीं जा रहे थे लेकिन जाना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी हैव टू बाइफोकेट, हमारे पास दो सेगमेंट्स आते हैं। एक जो स्टडी अब्रॉड वर्ल्ड के आई कैन से वेटरन्स हैं एंड द सेकंड वंस आर द न्यू कमर्स जो कि धीरे धीरे मार्केट में अपना स्टैंडिंग बना रहे हैं। सो ऑन द फर्स्ट हैंड वी हैव कंट्रीज लाइक द यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया. So all these countries, they have been in the market for a long run. But the problem with these are that recently you must have heard that the US has changed its visa policies, and in fact in August itself US ने अपने visa policies में बहुत सारे change लाए हैं जो कि to be very honest student friendly तो नहीं है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है that these countries don't want us, क्योंकि बहुत simple maths है। If the country wants you, they will make the visa policies easier and simpler so as to attract more admissions. On the other hand, we have certain more countries like Finland, Sweden, Germany. इनकी visa policies simpler हैं and that is primarily because of just one reason, that these countries actually want you. But why do these countries want you? That is another question. So the reason behind these countries wanting you is again very simple, that इन countries का aging population है, जिसका मतलब है that their birth rate is very less, जिसकी वजह से यहाँ पे टैलेंट की, यहाँ पे काम करने वाले वर्किंग प्रोफेशनल्स का शॉर्टेज है। सो दे वांट टैलेंटेड वर्किंग प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब टू कम टू देयर कंट्री, स्टडी देयर एंड वर्क देयर एज वेल, विच ऑल्सो मीन्स कि यहाँ की पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलने की टेंडेंसीज भी ज़्यादा हैं, ड्यूरेशंस भी ज़्यादा हैं, एंड दे ऑल्सो लेट यू वर्क पार्ट टाइम एज वेल। So now without any further ado, let's understand what are those 5 countries जहां आपको 2026 में जाना चाहिए। First on my list is Germany. Germany, as everyone knows, it is number 1 country when it comes to tuition fee waivers. यहाँ की public universities highly subsidized हैं, private universities भी बहुत ज़्यादा affordable हैं। यहाँ पर आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है up to 18 months and you also get to work part time up to 20 to 25 hours per week legally. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जॉब्स अवेलेबल हैं जहाँ पे यू कैन एक्चुअली कन्वर्स इन इंग्लिश। लेकिन व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ इज कि हर कंट्री का कुछ ना कुछ डाउन साइड भी होता है एंड इट इज़ आवर ड्यूटी टू अंडरस्टैंड कि कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं विच वी आर रेडी टू फेस एंड वी आर रेडी टू ओवरकम। So in Germany, if you want to take jobs in, let's say, the IT sector, the healthcare sector, and more organized sectors, I would say, then so you need to learn the German language so as to get jobs in such organized sectors. The second country on my list is New Zealand. New Zealand के अंदर आपका post study work visa होता है for up to 3 years and moreover आपको part time work करने को मिलता है for up to 25 hours per week again legally. यहाँ पे tuition fees बहुत ज़्यादा affordable है, which means you can actually do your masters in 15,000 euros or under. Apart from that, they offer a lot of scholarships. लेकिन जैसा कि मैंने बताया, हर कंट्री का कुछ ना कुछ डाउन साइड तो होता ही है। सो न्यूजीलैंड इज अ रिलेटिवली स्मॉलर कंट्री और साथ में इंडिया से काफ़ी दूर भी है, तो इंडिया एंड न्यूजीलैंड के बीच का कम्यूट थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट अगेन द कंट्री इज फोकसिंग ऑन ब्रिंगिंग इंटरनेशनल टैलेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू इटसेल्फ. In fact, they have projected to increase their international admissions to 1,19,000 by 2034. The third country on my list is France. फ्रांस जो कि जाना जाता है अपने फैशन कोर्सेज के लिए और बहुत सारी और भी चीज़ों के लिए। तो फ्रांस में लोगों को यूजुअली लगता है बच्चों को कि एजुकेशन अफोर्डेबल नहीं होगा, बट दैट इज़ नॉट द केस। अगर आपको एक अच्छी टॉप यूनिवर्सिटी में फ्रांस में एडमिशन मिल रहा है देन यू शुड गो फॉर इट। रीजन बीइंग दैट द पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन फ्रांस आर एक्चुअली क्वाइट अफोर्डेबल. Plus, France offers you about 20 hours per week of part-time work, and they also have post-study work visa of up to 2 years. Apart from that, मैं आपको एक disclaimer भी देना चाहूँगी that if you are not getting into the top universities in France, then France might not be your cup of tea.
बिकॉज फ्रांस के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर एक्चुअली प्रीटी एक्सपेंसिव एंड मोर ओवर वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है. उनका ओनली 1/3 पॉपुलेशन इंग्लिश बोल पाता है. सो जॉब अवेलेबिलिटी के लिए आपको फ्रेंच आना बहुत ज़रूरी है. सो ओनली इफ यू आर एबल टू क्रॉस दैट लैंग्वेज बैरियर एंड आर गेटिंग इनटू अ टॉप यूनिवर्सिटी, you can go to France. Moreover, in France, you also get free health insurance and housing subsidy as well. The next country on my list is one of the Scandinavian countries in Europe. It is Finland. Finland 2030 तक अपने international students की I would say मात्र 15,000 कर देना चाहता है. That is their projection. Plus ये again आपको 20 hours per week देते हैं पार्ट टाइम वर्क के लिए. Plus they have up to 2 years of post study work visa as well. मोर ओवर यहाँ पे ट्यूशन फीस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है. प्लस 74% ऑफ द फिनिश पॉपुलेशन स्पीक्स इन इंग्लिश, मीन्स दैट यू कैन एक्चुअली गेट जॉब्स इन इंग्लिश इन द नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. एंड अगेन लाइक आई टोल्ड अबाउट जर्मनी, अगर आपको ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में जाना है सो देन यू माइट हैव टू लर्न अ लिटिल बिट ऑफ फिनिश. एक और चीज़, अ वेरी फन फैक्ट अबाउट फिनलैंड. फिनलैंड एक्चुअली इज ऑन द 10th रैंक व्हेन इट कम्स टू द वर्ल्ड्स मोस्ट पीसफुल कंट्रीज लिस्ट. सो फिनलैंड इज वर्थ अ शॉट, आई वुड से. सो द लास्ट कंट्री दैट आई वांट यू गाइज टू नो अबाउट इज लाटविया. लाटविया इज वन ऑफ द बाल्टिक नेशंस, यानी कि ये बाल्टिक सी के पास में है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ 3 बाल्टिक नेशंस. बेसिकली 3 नेशंस है बाल्टिक्स में, एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया. एंड लाटविया इज़ वन ऑफ दीज. लाटविया छोटी कंट्री है बहुत ज़्यादा, लेकिन ट्यूशन फीस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है. इंडियन स्टूडेंट्स की क्वांटिटी वहाँ भी बढ़ रही है. बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं. सो दैट इज़ अगेन वर्थ गिविंग अ शॉट. सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट हु वांट्स टू गो एंड स्टडी अब्रॉड इन द ईयर 2026, तो मेक श्योर करो कि आप भेड़ चाल में मत चलें. जो हमारी कन्वेंशनल वेटरन कंट्रीज़ हैं उनको ना चूज़ करते हुए ऐसी कंट्रीज़ को चूज़ करें विच एक्चुअली वांट यू, विच हैव ग्रेट करियर प्रॉस्पेक्ट्स एंड जो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी ईजिली देते हैं. ऑलराइट, so I'll meet you in the next video. Until then, make sure that you put down all your questions and comments ताकि मैं next video में उनको cater कर सकूं. Bye bye. And yes, make sure to follow Indo-European for more such videos, वरना नहीं आने वाली मैं आपकी feed में. Bye. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.